पीएम विकसित भारत योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसका शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने किया था 15 अगस्त 2025। ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने ज्वाइन किया है 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 के बीच के पीरियड में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे एम्प्लॉयज के 15,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। किसी भी एम्प्लॉयज की 6 महीने की कंटिन्यूस सर्विस किसी एस्टेब्लिशमेंट में होना अनिवार्य है, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी 7,500 रुपए उसके आधार लिंक बैंक खाते में भेज पाएंगे। बची हुई सेकंड इंस्टॉलमेंट पाने के लिए उस एम्प्लॉयज ने 12 महीने की कंटिन्यूस सर्विस करनी चाहिए उस फर्म या फैक्ट्री में। तब आके बची हुई दूसरी किस्त उस एम्प्लॉयज के बचत खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे बचत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयर का विशेष रूप से ध्यान रखा है तथा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए एक एम्प्लॉयर ने ईपीएफ रजिस्ट्रेशन लेना अत्यंत आवश्यक है तथा जिस एम्प्लॉयज की नियुक्ति 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक की जाती है, तो ऐसे एम्प्लॉयज का ईसीआर विद कंट्रीब्यूशन पीएफ को जमा करना अत्यंत आवश्यक है। जिस एस्टेब्लिशमेंट फर्म फैक्ट्री में 50 से नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में उस एम्प्लॉयर का यह दायित्व बनता है कि उसने 2 न्यू कमर एम्प्लॉयज की नियुक्ति करना चाहिए। और जिस एस्टेब्लिशमेंट फर्म फैक्ट्री में 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 5 न्यू कमर एम्प्लॉयज की नियुक्ति उस एम्प्लॉयर ने करनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला इंसेंटिव उस एम्प्लॉयज के वेतन पर निर्भर होगा। यदि न्यू कमर एम्प्लॉयज 10,000 से कम सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो उस एम्प्लॉयर को 1,000 रुपए केंद्र सरकार से मिल पाएगा। यदि न्यू कमर एम्प्लॉयज 10,000 से ज़्यादा और 20,000 से कम सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे 2,000 इंसेंटिव केंद्र सरकार से मिल पाएगा। यदि एम्प्लॉयज 20,000 से ज़्यादा या 1 लाख से कम सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे 3,000 इंसेंटिव केंद्र सरकार की तरफ से मिल पाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए एम्प्लॉयज ने कुछ कंडीशन फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो कंडीशन नंबर 1 है कि उस एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसका यूएएन नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। यूएएन नंबर ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जिसे ईपीएफओ की तरफ से उस एम्प्लॉयज को मिलता है। तीसरी कंडीशन है उस एम्प्लॉयज की करंट एस्टेब्लिशमेंट ईपीएफओ के अंदर रजिस्टर होना चाहिए तथा ईपीएफओ को उस एम्प्लॉयज का मंथली कंट्रीब्यूशन विद ईसीआर के साथ सबमिट होना चाहिए। एम्प्लॉय को किसी पोर्टल पे रजिस्टर होना आवश्यक नहीं है। अगर एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो इस स्कीम के लिए वो अपने आप एलिजिबल हो जाएगा। तथा एम्प्लॉयर ने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका पैन नंबर अपने बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी इस स्कीम का लाभ उन्हें मिल पाएगा।